नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो एक बार आप सभी दर्शकों के बीच मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित कान्हा जोशी जी, जो कि इंदौर शहर के सबसे प्राचीन शनि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और ज्योतिष विद्या में भी काफ़ी अच्छी महारत है। हर सप्ताह हम आपको आने वाले तीज और त्योहारों के बारे में डिटेल जानकारियां देते हैं। साथ ही उन तीज त्योहारों को किस प्रकार से आप लाभान्वित हो सकते हैं, किस तीज और त्यौहार को कैसे मनाया जाना चाहिए, किन पूजाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। इस बार हमारा विशेष यह जो कार्यक्रम है ये शनि देव के ऊपर केंद्रित रहेगा। तीज त्यौहार तो पंडित जी आपको बताएंगे ही सही, क्योंकि शनि देव एक ऐसे देव हैं जिनकी कृपा दृष्टि से कोई भी जातक बच नहीं सकता है, चाहे जितने प्रयास कर ले। तो फिलहाल हम सबसे पहले पंडित जी से मुखातिब होते हैं। पंडित जी एक बार फिर आपका स्वागत है और चाहेंगे कि पहले हम ज्योतिष शंका समाधान के हमारे इस आयोजन में हम तीज और त्योहारों के बारे में जानकारी दें, फिर हम विस्तृत रूप से शनि देव के विशेष कृपा दृष्टि के बारे में जानकारी भी लेंगे। तो पेश है पंडित जी की जानकारी। जय श्री कृष्ण। इस बार दिनांक 24 मार्च सोमवार के दिन चैत्र महीने की दशमी तिथि, जिसमें दशा माता का पूजन खासकर सभी घर की महिलाएं विशेष रूप से करती है। इस दिन खासकर विशेष रूप से ये महत्व है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके खासकर जिन महिलाओं ने 3 दिन पहले शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजन करी थी, ठंडे व्यंजनों का भोग शीतला माता को लगाया था, उनके लिए यह व्रत कंपलसरी हो जाता है कि उन्हें दशा माता के दिन दशा माता का पूजन करना चाहिए। खासकर दशा माता में डोरे का विशेष महत्व है, धागे का विशेष महत्व है कि उस दिन खासकर आपको दशा माता के डोरे खरीद करके पेड़ों की 7 परिक्रमा कम से कम लगा करके आप उन डोरे को बांधें, साल भर उनको संभाल के रखें और दशा माता की कथा सुन करके दशा माता का व्रत खोलें। ठीक उसी के अगले दिन दिनांक 25 तारीख को मंगलवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत कई शुभ संयोगों में रखा जाएगा। खासकर जैसा मैं हर बार कहता हूं कि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई व्रत है, सभी पर्वों में सर्वश्रेष्ठ कोई पर्व है, व सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कोई तिथि है, तो वो केवल और केवल एकादशी तिथि है। आप कोई व्रत करें या ना करें, केवल 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत रख लें, आपको सभी व्रतों का फल मिल जाएगा और आपके जीवन में श्री हरि की अनन्य कृपा से एक सकारात्मक बदलाव आप स्वयं देखने को महसूस करेंगे। एकादशी के व्रत में केवल और केवल एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि उसमें अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। संध्या में सूर्यास्त के बाद श्री हरि का पूजन करने के दर्शन करने के बाद आपको फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलना है। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी का केवल और केवल एक विशेष महत्व है कि ये एकादशी करने से आपके जन्म जन्मांतर के सारे पापों का नाश हो जाएगा। पंडित जी, जहाँ तक आपने दशा माता पूजन की बात की है तो कई महिलाएं उसमें कहती है कि 108 फेरे दिए जाते हैं। खैर वो एक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर सनातन धर्मी को कम से कम दशा माता का व्रत हर गृहिणी को अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा व्रत है जो कि अन्य ज्योतिष और हमारे जो धर्मज्ञ है, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी बताते हैं कि उससे आपकी ग्रह दशा पूरी चेंज हो जाती है। पंडित जी, इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि दशा माता वाले दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर का पदार्थ किसी को नहीं खिलाता है। ये इसका क्या महत्व है? ये उचित है कि नहीं, ये अनुचित है? नहीं, बिल्कुल आपने जैसे सही बताया कि इस व्रत को ऐसा माना जाता है कि खासकर इस व्रत के दिन, अभी चूंकि शीतला सप्तमी, दशा माता, धुलेंडी, ये पर्व आप देखते हैं कि ये हमेशा गर्मियों में आते हैं, तो हर महिला को अपने मायके से लगाव होता है। तो आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि कितने ही आपको जरूरी काम क्यों ना हो, पर हर महिला को अपने ससुराल में ही खासकर शीतला सप्तमी का पूजन और दशा माता का पूजन करना चाहिए। गर्मी की छुट्टियों में आप अपने जाने के घूमने के प्लान को थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कोई महिला या तो घूमने गई हुई है या मायके में है और वहां जाकर के दशा माता पूजन कर रही है, तो आप मान के चलिए कि आप अपने मायके की दशा सुधार रहे हैं। आप मालवी भाषा में समझिए कि दशा माता का पूजन आप साल भर की दशा सुधार रहे हैं। तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस दिन अपने ससुराल में रह करके, अपने घर में रह करके अपनी ग्रह का दशा सुधारने के लिए, अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए आपको वहां रह करके दशा माता का पूजन करना है। खासकर 7 परिक्रमा आपको मिनिमम लगानी है और ऐसा माना जाता है कि वाकई में उस दिन माता के प्रसाद को, कहीं कहीं जगह ऐसा भी हम देखते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन भी खासकर अपनी कुल की देवी की पूजा किसी भी दूसरे व्यक्ति को आप देखने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा परंपरा पुरानी रीतों के अनुसार पूर्वज जो चला आ रहे हैं वैसी की वैसी चल रही है। तो ये सही मान्यता है कि दशा माता के दिन आपको स्वयं को ही प्रसाद लेना है। खासकर उस दिन भी महिलाओं का विशेष रूप से व्रत होता है। जैसे शीतला सप्तमी में ठंडा
भोजन खासकर महिलाएं खाती हैं, उस दिन विशेषकर दही खाने का विशेष महत्व है। ये जो आपने बताया 11 और उसके बाद में प्रदोष काल के बाद में एक और बड़ा योग आ रहा है, शनि जयंती जो आ रही है वो, और उसके अलावा और कौन से 30 त्योहार इस महीने आ रहे हैं? जी, खासकर 27 मार्च गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष का व्रत और उसी के संग मासिक शिवरात्रि, दोनों कई शुभ संयोगों के साथ, ये अति दुर्लभ संयोग हो रहा है कि दिन भर रहेगा गुरु प्रदोष व्रत और रात्रि में रहेगी मासिक शिवरात्रि। यह पर्व भगवान शिव के पूजन के लिए कई अति दुर्लभ संयोगों के साथ इस बार आया है और सबसे अति दुर्लभ संयोग उस दिन है वारुणी योग। पूरे वर्ष भर में एक बार आने वाला वारुणी योग। उस दिन अगर कोई व्यक्ति गंगा नदी में स्नान कर ले तो 1000 सूर्य ग्रहण में स्नान करने का व्रत का फल उसको विशेष रूप से मिल जाता है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पे वारुणी योग आता है, जो कि इस बार प्रदोष व्रत के साथ मासिक शिवरात्रि के साथ आया है। तो केवल और केवल उस दिन आपको कम से कम गंगा नदी में आप नहीं भी स्नान कर पाए, अपने घर के आसपास स्थित, अपने शहर के आसपास स्थित कोई भी तीर्थ स्थल में जाकर के, हो सके तो आप नदी में जाकर के स्नान करें, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करें और भगवान शिव का पूजन, और उस दिन शिव के निमित्त आप व्रत करेंगे, विशेष कृपा भगवान शिव की, पार्वती की, दोनों की आपको मिलेगी, क्योंकि मासिक शिवरात्रि का व्रत का फल भी आपको मिल जाएगा और गुरु प्रदोष व्रत का भी फल मिल जाएगा। ठीक उसके 2 दिन बाद दिनांक 29 मार्च शनिवार के दिन शनेश्वरी अमावस्या का शुभ संयोग रहेगा। बड़ी रोचक बात है कि 2.5 साल में एक बार शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि शनेश्वरी अमावस्या के दिन ही अपना राशि परिवर्तन होगा। तो आप स्वयं इसको महसूस करें कि वो दिन इस पूरी सृष्टि के लिए कितना बड़ा रहेगा। पेड़ पौधों से लेकर के पशु पक्षी तक इसमें से प्रभावित होंगे। यह छोटा मोटा राशि परिवर्तन नहीं होगा कि केवल 2 राशियों को शनिदेव प्रभावित करेंगे या 2 राशियों के लिए शुभ रहेगा। पूरी सृष्टि, पेड़ों की पत्तियों से लेकर के राजनीतिक जमीन तक के लिए एक विशेष बदलाव 29 मार्च से हर व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। पहले हम बात करते हैं शनिश्चरी अमावस्या। खासकर जिन लोगों, एक ज्योतिषीय उपाय, जिन लोगों को खासकर पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर बुरी नजर लग रही है, उनका काम ठीक से नहीं चल रहा है या वो बार बार बीमार हो रहे हैं, उन्हें खासकर शनिश्चरी अमावस्या के दिन छाया दान करना है। छाया दान आपको किस प्रकार करना है? एक बढ़िया आपको तांबे की, पीतल की या कांसिये की कटोरी खरीद करके आपको शनि मंदिर में जाना है। भगवान शनि महाराज के सामने खड़े होकर के कटोरी में आपको तेल डालना है, एक उसमें सिक्का डालना है। एक कटोरी में तेल में आपको अपना चेहरा की झलक देखनी है। कांच जैसा चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन तेल में जरा से चेहरे की झलक आपको दिख जाएगी। तेल में अपना चेहरा देखें, फिर भगवान के दर्शन करें। ऐसा आपको 3 बार करना है कि तेल में अपनी छाया देखी, फिर भगवान के दर्शन करें, तेल में अपनी छाया देखी, फिर भगवान के दर्शन करें, फिर तेल में अपनी छाया देकर भगवान के दर्शन करें। कई लोग गलती करते हैं कि वो तेल फिर भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। वो तेल आपको भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना है, उसे कटोरी के सहित भगवान के श्री चरणों में ऐसे कैसा रख देना है। इससे आपका छाया दान होगा। आप अपनी सारी निगेटिविटी भगवान के श्री चरणों में छोड़ करके जाएंगे और उस दिन घर से आप अपनी पहनी हुई चप्पल पहन करके, पुरानी चप्पल, जाएंगे और शनि मंदिर के बाहर आप छोड़ करके आ जाइएगा। आप विशेष रूप से देखेंगे कि बुरी से बुरी नजर भी होगी तो आपके ऊपर से उस शनिश्चरी अमावस्या के दिन से बुरी नजर का प्रकोप हट जाएगा। आपका कार्य भी चलने लग जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आप ऊंचाइयों पे जाएंगे और खासकर आप बीमार पूरे वर्ष भर विशेष रूप से बुरी नजर से नहीं पड़ेंगे। काफ़ी अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने हमारे दर्शकों को। अब हम ये चाहेंगे कि चूंकि तीज और त्यौहार का तो आपने अच्छा डिटेल बता ही दिया है, शनि अमावस्या के दिन भी का भी महत्व बता दिया, और विशेषकर छायादान जो कि अधिकांश अभी हमारे कार्यक्रम बीच में ही आएगा और भी बहुत से ऐसे जातक है जिन्हें करना है, तो वो आप पूरा समझ ही चुके हैं। पंडित जी सबसे पहले जाते हैं कि पूरी ही 12, हाँ कौन सा त्यौहार है? एक मैं रोक रहा हूँ। 30 तारीख को पूरे वर्ष की सबसे बड़ी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का महापर्व, चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि इस बार कई शुभ संयोगों में आ रही है। खासकर सर्वार्थ सिद्धि योग में इस बार नवरात्रि का प्रारंभ होगा। उसी के साथ गुड़ी पड़वा का पर्व, जो कि हर सनातनी के लिए विशेष मान्यता रखता है कि सनातन हिंदू धर्म का 9 वर्ष गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। पूरे वर्ष में आने वाली 4 नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि चैत्र महीने की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि जो कि अक्टूबर में आती है, और 2 गुप्त नवरात्रि जो कि जनवरी में माघ महीने में और जुलाई में आषाढ़ महीने में आती है। इन 4 नवरात्रियों में सबसे बड़ी नवरात्रि अगर कोई है तो वो चैत्र महीने की नवरात्रि है। हर व्यक्ति को जिनके यहाँ पे अपने कुल की देवी का पूजन होता है, उन्हें घट स्थापना रविवार के दिन सुबह सूर्योदय से ही 6:20 से 10:20 तक 4 घंटे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। खासकर सुबह ही आपको घट स्थापना अपने माता रानी की करना चाहिए।
हो सके तो पूरे 9 दिन अपने, इस बार तो खैर नवरात्रि 8 दिन की आ रही है, रविवार से शुरू होगी और रविवार को ही रामनवमी रहेगी। पूरी नवरात्रि में आपको विशेष रूप से माता के निमित्त जैसा आपकी बॉडी अलाउ करे वैसा आपको व्रत करना चाहिए। माता के निमित्त हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी भी वैदिक ब्राह्मण से आप करवाएंगे, अनन्य कृपा आपकी माता रानी की आपके ऊपर बनी रहेगी। तो लीजिए, नवरात्रि के विषय में भी आपको पूरी जानकारी होगी। पंडित जी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो कि अब शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 12 ही राशियां इससे प्रभावित होगी, तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि किन राशियों पर शनि का बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें कष्टों का सामना करना पड़ेगा, तो वे कौन सी राशियां हैं और उन कष्टों का क्या उपाय है। सिर्फ हमें वही राशि बताएं जिस पर विपरीत प्रभाव आने वाला है, कौन कौन सी प्रमुख राशियां रहेगी वो। जी, खासकर शनि महाराज जब 29 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो विशेष अगर प्रभाव किन्हीं राशियों पर पड़ने वाला है तो वो है सर्वप्रथम आने वाली कुंभ राशि, जिनके ऊपर शनिदेव की साढ़ेसाती पिछले 5 साल से चल रही है। उसके बाद आता है नंबर मीन राशि, जिनके ऊपर शनिदेव की साढ़ेसाती पिछले 2.5 साल से चल रही है। तो मीन राशि के ऊपर शनिदेव की साढ़ेसाती का दूसरा चरण, कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव की साढ़ेसाती का तीसरा चरण, और वहीं आने वाली पहले नंबर की राशि मेष राशि, जिनके ऊपर से शनिदेव की साढ़ेसाती इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी और शनिदेव की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वहीं शनिदेव की अढ़ैया सिंह राशि के ऊपर और धनु राशि के जातकों के ऊपर शुरू हो जाएगी। अब नंबर आता है तुला राशि, जिसमें शनिदेव की स्थिति उच्च की होती है। तो लगभग 6 राशियां, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और तुला राशि, यानी आधी सृष्टि को शनि महाराज पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। इन 6 राशियों के जातकों को विशेष रूप से संभल के रहना है कि अगले 2.5 साल इनके जीवन में खासकर कई परेशानियों से भरे हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अपने आसपास देखेंगे कि जिन लोगों के ऊपर साढ़ेसाती अढ़ैया शुरू होती है, कहीं कहीं लोगों के जीवन का सर्वनाश हो जाता है और कहीं कहीं लोगों के जीवन का उद्धार हो जाता है। कई लोगों को आपने करोड़पति बनते हुए भी देखा होगा। तो जिन लोगों ने खासकर अच्छे कर्म करे हैं, नैतिक तरीके से पैसा कमाया, शनिदेव की आराधना करिए, मांस मदिरा से जो लोग दूर है उनके ऊपर शनिदेव की साढ़ेसाती और अढ़ैया इतनी कष्टदायक नहीं रहेगी। थोड़ा मानसिक तनाव, थोड़ा कष्ट शनिदेव की दशा में तो इन राशियों को देखने को ही पड़ेगा। वो भी इसलिए देखना रहता है कि ये शनिदेव का बड़ा सुंदर रोल है कि हर व्यक्ति के जीवन में जब आते हैं तो सबसे पहले उसका अहंकार तोड़ते हैं। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में है, उसे थोड़े समय बाद अहंकार आ जाता है कि मुझे सब कुछ आ गया है, अब मुझे इस नौकरी में और कोई जरूरत नहीं है, या मुझे इस व्यवसाय की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने माता पिता की जरूरत नहीं, पत्नी की जरूरत नहीं, बच्चों की जरूरत नहीं है, मुझे इस काम की जरूरत नहीं है। शनिदेव सबसे पहले वो अहंकार तोड़ते हैं व्यक्ति का, तभी वो व्यक्ति जमीन पे आकर के टिक करके भगवान की भी आराधना करता है और फिर वो अपने जीवन को समझता है कि 2.5 सालों में मैंने क्या क्या कष्ट देखे। तो जो कष्ट आपके ऊपर आने हैं उनको आप सुंदर तरीके से फेस करेंगे तो शनिदेव की साढ़ेसाती और अढ़ैया में उतने कष्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके कुछ उपाय भी होंगे जो संक्षिप्त में आप हमेशा बताते हो। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को संक्षिप्त उपाय बता दें कि जिन पर ढैया या शनि की साढ़ेसाती रहेगी उन्हें कौन कौन से छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे उनको कष्ट कम हो। जी, खासकर मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, जिनके ऊपर शनिदेव की साढ़ेसाती रहेगी, और सिंह राशि और धनु राशि, इनके ऊपर शनिदेव की अढ़ैया रहेगी। तुला का भी कुछ जिक्र किया था। हाँ, और तुला राशि जिनके ऊपर शनिदेव की स्थिति उच्च की होती है, शनिदेव तुला राशि को सबसे शुभ मानते हैं। तो इन 6 राशियों के जातकों को खासकर शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के निमित्त व्रत करना है। दिन भर आपको भूखे रहना है। संध्या में सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शनिदेव का अभिषेक पूजन करें, शनिदेव का दर्शन करें और फिर आप अपना व्रत खोलेंगे तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। खासकर उस दिन उड़द की दाल से बना कोई आइटम आप खाएंगे या उड़द की दाल आप भगवान को भोग लगा करके खाएंगे, विशेष कृपा आपके ऊपर शनिदेव की होगी। शनिवार के दिन सुबह आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है और संध्या प्रदोष काल में आपको पीपल के पेड़ में दीपक लगाना है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि केवल और केवल शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है। अगर आप रोज जल चढ़ाते हैं पीपल के पेड़ में तो आपको रविवार को छोड़ करके जल चढ़ाना। रविवार के दिन पीपल को स्पर्श नहीं किया जाता है। पीपल के पेड़ में आप कम से कम 4 परिक्रमा लगाएं, 4 बार पीपल के पेड़ को स्पर्श करें। आपके जन्म जन्मांतर के पाप का नाश भी होगा। वो मान के चलिए कि कठिन से कठिन दरिद्रता भी आपके जीवन में होगी, कितना भी कर्जा आपके ऊपर होगा, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से आपको विशेष कृपा महालक्ष्मी की मिलेगी और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। शनि चालीसा का आपको पाठ करना है,
ऐसा भी कहीं कहीं शास्त्रों में उल्लेख आता है। हनुमान जी और शनिदेव के मैत्रीय संबंध है। शनिवार के दिन जो हनुमान जी की भी आराधना करता है, हनुमान जी के भी दर्शन करता है, हनुमान जी को चोला चढ़वाता है, उनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। तो अपने साढ़े से बचने के लिए आप ये सब चीजें कर सकते हैं। एक विशेष उपाय, आप अपने गले में खासकर रुद्राक्ष की माला या आप रुद्राक्ष आप धारण कर लेते हैं, और हो सके तो 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर लिया तो पूरी साढ़े में आपको कोई कष्ट नहीं मिलेंगे। इवन आप अपने कर्म के अनुसार मालामाल कुछ ही रातों में हो जाएंगे। तो भगवान शिव की कृपा भी आपको मिलेगी, शनिदेव की कृपा भी मिलेगी। आप अभी से ही बढ़िया से कोई रुद्राक्ष की माला आप खरीद करके वैदिक ब्राह्मण से उसका अभिमंत्रित करवा लीजिए, और रुद्राक्ष की माला इन राशि के लोगों को धारण करना ही करना है। धन्यवाद पंडित जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अब हम चाहेंगे कि जो बची हुई 6 राशियां हैं उन पर शनिदेव की किस प्रकार से दृष्टि रहेगी, उनके लिए अच्छा रहेगा या बुरा समय रहेगा, क्या रहेगा? खासकर 3 राशियां जो होने जा रही है मालामाल, जीवन की सारी समस्या इनकी होने वाली है खत्म। खासकर मकर राशि, इनके ऊपर पिछले 7.5 साल से शनिदेव की 7.5 चल रही थी। 29 मार्च को शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद मकर राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 समाप्त हो जाएगी। वहीं कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इनके ऊपर 2.5 साल से शनिदेव की अढ़ैया चल रही थी, इनके ऊपर से शनिदेव की अढ़ैया समाप्त हो जाएगी। तो मकर राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन जातकों के लिए कई शुभ संयोगों से भरा हुआ 2025 का पूरा वर्ष रहेगा, वह 2026 का पूरा वर्ष रहेगा। अगले 1.5-2 साल तक इनके जीवन के सारे रुके हुए कार्य होंगे। यह आपको बात बड़ी हंसी आ रही होगी, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में आपने बहुत कष्ट देखे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा अपने जीवन में केवल निराशा ही निराशा लग रही होगी। 29 मार्च के बाद एक पॉजिटिव बदलाव आप स्वयं खुद ब खुद शनिदेव की कृपा से देखेंगे। जिन राशियों के जातकों को खासकर संतान नहीं हो रही थी पिछले 7.5 साल से, अगर मकर राशि के जातकों को आप देख रहे हैं कि किसी को संतान नहीं हो रही होगी, शनिदेव की विशेष कृपा से आप मान के चलिए, चारों दिशाओं से आपको कृपा नहीं हो रही हो, केवल शनिदेव कृपा से आपको संतान विशेष रूप से होगी। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनके घर में जल्दी ही लगन आ जाएंगे, आप ये मान के चलिए। बस आपको केवल एक चीज करना है कि जो 29 मार्च को अंतिम शनिवार आ रहा है, जिस दिन शनिश्चरी अमावस्या है, उस दिन विशेष शनिदेव की नियमित व्रत करें। शनि मंदिर में जाकर के, अपने घर के आसपास कोई भी शनि मंदिर में जाकर के आप हो सके जितना हो सके उतना दान पुण्य कीजिए, कोई अनुष्ठान आप करवाइए, भगवान की नई पोशाक आप बनवा दीजिए। खासकर अपने घर के आसपास से कोई भी भंडारे में आप विशेष रूप से उस दिन अनाज दान कर दीजिए। विशेष कृपा आप पे शनिदेव की हो जाएगी, और अगले 2.5 साल कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि के लिए कई शुभ संयोगों में शुभ रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी दी पंडित जी। फिर जो बची शेष 3 राशियां हैं उन पे किस प्रकार का असर रहेगा? अब नंबर आता है दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि, तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि और छठे नंबर की राशि कन्या राशि। इन 3 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन मिला जुला साबित होगा। ना ही इनके लिए अति शुभ रहने वाला है और ना ही इनके लिए कोई परेशानी भरा रहने वाला है। खाते कमाते रहेंगे, बिल्कुल खाते कमाते रहेंगे, जैसा मालवी भाषा में कहा जाता है। केवल लेकिन इन 3 राशि के जातकों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आकाश मंडल में शनिदेव ग्रह के अलावा 8 ग्रह और विराजमान है। तो समय समय पे ये अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं और सभी राशियों के ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। आप केवल और केवल शनिदेव की कृपा आप चाहते हैं तो कम से कम आप शनिवार के दिन सिर्फ शनिदेव के अगर दर्शन भी कर लेंगे इन 3 राशि के जातक, तो आप पे विशेष कृपा हो जाएगी। मैं सभी राशियों के जातकों के लिए एक बात विशेष रूप से कहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो, केवल आप नैतिक तरीके से पैसा आप कमा लीजिए। आप मान के चलिए कि चाहे 7.5 हो चाहे अढ़ैया हो, आपको कभी भी जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएंगे। तो नैतिक तरीके से पैसा कमाएं, अपनी कमाई में से कम 2%, 3% आप विशेष रूप से हर महीने दान करें। भले आप गौशाला में जाकर के चारा ही क्यों ना खिला दें, थोड़ा आप दान पुण्य कीजिए। मांस मदिरा से आप अपने जीवन को विशेष रूप से दूरी बना लीजिए। माता पिता पत्नी बच्चों का, खासकर गरीबों का विशेष रूप से आदर करें। और गरीबों से आप बार्गेनिंग करना अगर आज से आपने छोड़ दी कि आपको लग रहा है कि ये गरीब व्यक्ति, क्योंकि ऐसा अमूमन मैं भी जाता हूं जब सब्जी मंडी, तो 50 रुपए की सब्जी के लिए मैं 50 बार मोल भाव करता हूं। वहीं मैं अगर मॉल में कोई खरीदारी करता हूं तो 2500 का भी बिल बनता है, तो मैं और कम से कम 10 रुपए बढ़ा करके टिप देता हूं कि आसपास वाले कहीं देख रहे हो तो मेरे कचरे हो जाएंगे। ये मैं स्वयं भी बता रहा हूं। तो यही हम लोग गलती करते हैं। शनिदेव खासकर गरीबों के उद्धारक हैं, गरीबों के जातक हैं। आप जितना गरीब की आत्मा को
आपको खुश करेंगे उतनी आप पे शनिदेव की कृपा होगी। या आप अगले 2 महीने तक अपना के देख लीजिए कि किसी भी गरीब से अगर आपको लग रहा है कि ये सही पैसे ले रहा है तो उसकी आप आत्मा नहीं दुखाएं, उससे बार्गेनिंग नहीं करें, आप भले व्रत नहीं करें, दर्शन नहीं करें, लेकिन केवल गरीब की आत्मा को आप खुश कर दें, आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा बन जाएगी। चाहे आप पे 7.5 हो या ना हो, लेकिन शनिदेव की कृपा से आपका जीवन खुशहाल तरीके से चलेगा। पंडित जी, आपने जैसे ढैया के विषय में बताया, 7.5 के विषय में बताया और अच्छे बुरे दोनों लाभ बताया। इसमें एक चीज़ और देखने में आती है कि शनि की दशा और महादशा, मैं समझ शायद बहुत लंबे समय चलती, किसी को 10 साल 12 या शायद 18 साल तक रहती है। तो जिन लोगों पे दशा और महादशा चल रही है उन लोगों पे कैसा क्या रहेगा? क्या वो राशि के हिसाब से रहता है या कुछ और ग्रह नक्षत्र के आधार पर रहता है? नहीं, जैसा आप अपनी जन्म कुंडली को जब आप बनवाते हैं किसी भी वैदिक ब्राह्मण से, तो आप देखते हैं ये हमारे ऋषि मुनियों ने कई वर्षों पहले जान लिया था। तो आप देखेंगे कि आज भी आप जब वो दशा महादशा का जब पेज आप बनवाएंगे तो 120 साल की विंशोत्तरी महादशा बना करके हम लोग आपको देते हैं, या कंप्यूटर से ही बनवाते हैं। यानी हम मान के चलिए कि 120 साल की उम्र है हमारी, ये तो अब हमें बीमारियों ने घेर लिया है, तो हम लोग केवल आधी हमारी उम्र हो गई है 60-70 साल की। 120 साल की एक व्यक्ति की उम्र होती है, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग महादशा हर व्यक्ति के ऊपर चलती है। ऐसा जीवन में कोई क्षण नहीं होता है कि जिसमें आपके ऊपर कोई ग्रह की दशा नहीं रहे। जब भी होगा जब व्यक्ति खत्म हो जाएगा। तो खासकर आप ऐसा अगर देखेंगे कि आज 7.5 चल रही थी, अब 7.5 खत्म हो गई, तो मैं देखूं कौन सी ग्रह की दशा चल रही है। तो इतना अगर आप उलझेंगे, इतनी बारीकी में अगर आप जाएंगे, तो मैं ऐसा पर्सनली आपको बता रहा हूं कि ऐसे तो व्यक्ति जी ही नहीं पाएगा। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है या अढ़ैया चल रही है, 7.5 नहीं चल रही है, अढ़ैया नहीं चल रही है, तो आप महादशा या दशा में मत पड़िए, क्योंकि वो आपकी कुंडली के अनुसार चलता है। वो हर व्यक्ति का अलग होता है, उसमें राशियों का कोई रोल नहीं है कि अभी मेष राशि के ऊपर शनिदेव की महादशा चल रही है, ऐसा नहीं रहेगा। महादशा का जो रोल है वो केवल और केवल व्यक्ति की पर्सनल रहती है कि उसकी जन्म कुंडली के आधार के ऊपर विंशोत्तरी महादशाएं चलती है। किस प्रकार के लक्षण उभरते हैं, थोड़ा सा अगर ये बताएं तो कई लोग जैसे कुंडली नहीं दिखा पाते हैं, तो वे भी जान ले कि हो सकता है महादशा के क्या असर रहते हैं, क्या संकेत रहते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त भी हो जाए। खासकर जैसा अशुभ ग्रहों का जब प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के ऊपर खासकर नकारात्मक प्रभाव उसे देखने को मिलता है। शनिदेव की जब महादशा आती है तो जैसा 7.5 और अढ़ैया में होता है कि शुरू में कई प्रकार के कष्ट उसे देखने को मिलते ही मिलते हैं, मानसिक तनाव उसे देखने को मिलता है, परिवार में घर में क्लेश उसको देखने को मिलता है। इसके निमित्त मैंने जो आपको उपाय बताएं कि आप जब शनिदेव की आराधना करेंगे तो शनिदेव की कृपा से चाहे आपके ऊपर महादशा चल रही हो, चाहे 7.5 चल रही हो या चाहे ढैया चल रही हो, इन तीनों दशाओं में आपको शनिदेव की कृपा से उतने कष्ट नहीं आएंगे, वरन आपके लिए ये दशाएं कई मायने में शुभ स्थिति में साबित होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में ये भी तो देखा जाएगा कि शनिदेव कौन सी स्थिति में। तो अगर आपको इतना पता है कि आपके ऊपर शनिदेव की महादशा चल रही है तो केवल और केवल आप गरीबों को प्रसन्न करना शुरू कर दीजिए। गले में रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए, 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो आप वो धारण कर लीजिए। शनिदेव के दर्शन कीजिए, शनि महाराज के निमित्त शनिवार को व्रत कीजिए, दिन दुखी गरीब की मदद कीजिए, केवल और केवल आपका कल्याण निश्चित। छोटा सा ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा जी, छोटा सा ये मंत्र आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। और कुछ आप ध्यान रखें, केवल एक चीज मैं वापस फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप केवल गरीबों की आत्मा खुश करना शुरू कर दीजिए, आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा हो जाएगी। धन्यवाद पंडित जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर और काम वाला है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। फिलहाल हम पंडित जी को आप सभी की ओर से एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।